मसीह की प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आज की मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए लॉर्ड। फादर, टच योर पीपल दिस डे लॉर्ड। Give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। और विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका एक स्पर्श काफ़ी आपके लोगों के लिए अद्भुत रीति से आपके लोग आशीषित होने पाए। आज का वचन आपके लोगों से बातचीत करे लॉर्ड एंड प्रूव योर सेल्फ एज ए लिविंग गॉड। कन्फर्म योर वर्ड विद साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स लॉर्ड। फादर, वी रिलीज योर ग्लोरी राइट नाउ and touch your people with your mighty holy spirit and power lord। आज कोई भी खाली हाथ न जाने पाए लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर वंस अगेन। हम लाखों करोड़ों बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। और हम वचन में मनन कर रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से जो परमेश्वर का क्रोध किन बातों पर भड़कता है जी। कौन सी बातें प्रभु को पसंद नहीं और किन बातों पर प्रभु का क्रोध भड़कता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और सारा क्रोध जो हमारे ऊपर पड़ना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम रेमेडीज भी देखेंगे जो रिजल्ट है प्रभु के क्रोध का जो प्रतिफल है, और साथ में हम रेमेडीज भी देखेंगे कि परमेश्वर ने हर वक्त कैसे अपने लोगों की शुद्धि ली और हमेशा उनकी सहायता कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि कब कब प्रभु का क्रोध भड़कता है। कुछ बातें हमने पिछले सप्ताह देखी थी। हम चंद बातें देखकर हम आगे बढ़ेंगे इस वचन में। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अंतिम दिनों में वचन हमें साफ बताता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली टीचेस अस फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन दैट हाउ द wrath ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी poured ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एंड ऑन द होल वर्ल्ड, बट द रेमिनेंट शैल बी प्रिजर्व्ड। जो परमेश्वर के जो छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के जो बचे हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर अपने तरीके से बचाएंगे जी। लॉर्ड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। और ये जो अधिकतर आखिरी 7 साल में परमेश्वर के आगमन से, फाइनल कमिंग से पहले, नॉट बिफोर रैप्चर बट बिफोर द फाइनल कमिंग, और जो असली जो परमेश्वर का जो रॉथ है वो रैप्चर के बाद आखिरी जो 3.5 साल है उसमें, जिसे हम ग्रेटर ट्रिबुलेशन कहते हैं, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग जो हैं उनके साथ मसीह विरोधी जो है अपना वो रूप दिखाकर उनको प्रताड़ित करेगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध जो मसीह विरोधी और उसकी सेना के ऊपर भी भड़केगा जी। सो वी मस्ट डिसाइड बिफोर हैंड दैट हमें ये पहले से निर्णय लेना है हम किसकी तरफ हैं जी। हम क्या परमेश्वर की तरफ हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ, या हम मसीह विरोधी की तरफ हैं जी। याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट जो है, ही इज अगेंस्ट क्राइस्ट द सेवियर। इट इज नॉट एंटी गॉड, इट इज एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट द सेवियर, है ना जी। वो एक टाइम आएगा वो अपने आप को भी परमेश्वर कहेगा वो, लेकिन एंटी क्राइस्ट का मतलब है मसीह विरोधी, अनॉइंटेड वंस के विरोधी। तो कोई भी अनॉइंटेड वंस के विरोधी है वो एंटी क्राइस्ट का पार्टेकर है जी। He is a partaker of the spirit of Antichrist, if not the personality or if not the person of Antichrist। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है हमें। वो हम कभी और विस्तृत तौर पर देखेंगे। जो हमारी ट्यूसडे को सीरीज चलती है ऑनलाइन, उसमें हम ज़्यादातर अंतिम दिनों के विषय में हम चर्चा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम देख रहे हैं जी कि कैसे परमेश्वर का क्रोध कहाँ कहाँ भड़का, कब कब परमेश्वर का क्रोध। पुराने नियम और नए नियम दोनों में हमने देखा है जी। हमने अननियास और सफरिया के बारे में भी देखा। जो धन का लालच जब आ जाते हैं हमारे अंदर, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अंतिम दिनों में भी जो वचन में लिखा है, द जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिपोक्रेसी है, जैसे मत्ती 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक एंटायर चैप्टर उसमें डेडिकेट किया है हिपोक्रेट्स के ऊपर। जो सदूकी फरीसियों को परमेश्वर ने ताड़ना दी, परमेश्वर ने क्रोध जताया अपना, परमेश्वर ने दुख भी जताया, क्रोध भी जताया जी। और परमेश्वर ने उन्हें चिताया भी। और ताड़ना गलत शब्द है जो मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चिताया ताकि वो सुधर जाएं। परमेश्वर ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया एकदम। परमेश्वर का क्रोध एकदम से नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा था किसी को।
खास करके जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर मौका देते हैं हमें, लेकिन हमारे अंदर अगर कायलता खत्म हो जाती है, अगर हम कायल नहीं होते हमारे हृदय में, एंड दैट इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा को तोड़ना या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना। जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी वो एक वाचा के समान थी। इफ यू ब्रेक द कोवेनेंट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। परमेश्वर ने वाचा बांधी इजरायलियों के साथ कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें इजराइल लेकर जाऊंगा, भविष्यवक्ता मूसा को कहा। लेकिन हम देखते हैं जो अनाज्ञाकारिता थी और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और परमेश्वर को छोड़ के इजरायली जो हैं वो और चीज़ों में लग गए। और जब मूसा भविष्यवक्ता पर्वत से नीचे उतरे, हम जानते हैं कि कैसे जब 10 आज्ञाएं लेके उतरे तो नीचे क्या हाल था। हारून के साथ उन्होंने एक गोल्डन काफ बना दिया था, स्वर्णीय बछड़ा जो है, जो आग से उन्होंने कहा कि उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर को महिमा देने की बजाय वो कुछ और करने लगे। और उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वचन वो जानते हैं। और आप दोबारा निर्गमन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको उसकी डिटेल पता लगेगी। आप पढ़ सकते हैं 34वें अध्याय से आगे, 34, 35, 36वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी बातें मालूम होंगी जी। तो परमेश्वर बार बार बुलाते थे भविष्यवक्ता मूसा को, लेकिन इजरायली परवाह नहीं करते थे। और वो उन्होंने एक कोरी कल्पना की हुई थी। रोमियो पहले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर को जानकर भी अज्ञान बन जाना, दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कितना कुछ दिया अपने लोगों को, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो बहुत अनग्रेटफुल होते हैं जी। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा कि परमेश्वर बहुत कुछ देते हैं अपने लोगों को, या सब कुछ देते हैं। जान भी दे दी, हेल्थ भी दी, फाइनेंसेस भी दिए परमेश्वर ने, जॉब भी दी है, बिजनेस भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें प्रभु देते हैं जी। लेकिन हम बहुत जल्दी हम परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं जी। दिस इज ये एक फितरत है एक इंसान की। मैन इज़ मैन बट गॉड इज़ गॉड, है ना जी। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि हम मिट्टी के पुतले हैं, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन परमेश्वर अगर हमें कायल नहीं कर रहे हैं देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद हम देखते हैं कि वचन में हम साफ पढ़ते हैं कि जो श्राप हैं वो भी एक तरह के क्रोध है प्रभु का। जो श्राप आते हैं अलग अलग कारणों से, वो भी एक क्रोध है प्रभु का। व्यवस्था 28वां अध्याय 15वें से आगे जो अनाज्ञा करते हैं कि वैसे श्राप आते हैं, पूरी लिस्ट है जी वहाँ पर। और मलाकी 3 अध्याय में हम देखते हैं जब हम दशवांश और भेंट नहीं देते हैं तो उसकी वजह से क्रोध आता है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप दीजिए ताकि श्राप ना आए आपके ऊपर। वो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इसका, अपने लोगों को डरा के ले रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है जो प्रभु को देना आवश्यक है। अगर कोई नहीं दे रहा, वो किसी मनुष्य को नहीं दे रहा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ समझौता कर रहा है जी, तो उसमें भेंट और दशमांश दोनों लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़िएगा, मलाकी 3:8 से आप पढ़ना शुरू करेगा। और मलाकी 3 अध्याय पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस रीति से जो जारूट होने का असर भी, या जो प्रोटेक्शन है जारूट होने से, परमेश्वर देते हैं जब लोग ऑफरिंग देते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। सो दिस इज अ मस्ट व्हेन यू आर रेगुलर गिवर इन द किंगडम ऑफ गॉड, देन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आर गोइंग टू बी पोर्ड आउट। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए जी, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उन परमेश्वर के लोग देना सीखें, क्योंकि हमारे डीएनए में ये होना चाहिए जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ऐसे ही हैं, ही हिमसेल्फ इज लाइक दैट। उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने और कुछ क्यों ना दिया, इवन टैक्स जो पे करना था पतरस को, उन्होंने उसका भी इंतजाम किया पतरस के। अगर आपको लगता है कि आपका इंतजाम कहाँ से होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज आवर फादर, ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, हाउ टू प्रोवाइड फॉर यू। तो परमेश्वर सारा बंदोबस्त करते हैं जी, आपको चिंता नहीं करनी इस बारे में। और इसी तरीके से हमें अपना काम करना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। परमेश्वर 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं जी, अपने एंजल्स को भेजकर पवित्र आत्मा के तौर पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया इस पृथ्वी पर आकर, और आज भी वो कर रहे हैं, इसलिए आज हम जीवित हैं। अगर हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह ना हो तो हम सोचिए कि हम बिल्कुल वैक्यूम हो जाएंगे। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के मन में हम 24 घंटे रहते हैं। उन्होंने अपनी हथेली पर हमारी तस्वीर उन्होंने खोद कर अपने वो कीलों के द्वारा वो जो छेद हुए उनके हाथों में, वो हमारी तस्वीर ही थी जिसके कारण उनके छेद हुए जी। सो ही थिंक्स अबाउट अस ऑल द टाइम। बाइबल सेज व्हाट इज मैन दैट
लॉर्ड आप उसके बारे में सोचें, क्या है मनुष्य कि आप उसके बारे में सोचें। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर कितना प्यार करते हैं जी हमसे, उनके प्यार को समझिए, उनके प्यार को समझिए। अब अभी अगर मैं वचन से आपसे बातचीत करूं तो परमेश्वर का क्रोध, ये नहीं कि परमेश्वर वेट कर रहे हैं क्रोध प्रकट करने के लिए, नहीं नहीं। परमेश्वर का ये ग्रेस का अम्ब्रेला है जी, अनुग्रह की छतरी है परमेश्वर की। यहाँ पर हम उनके नीचे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने हिसाब से चलना शुरू होते हैं वो अनुग्रह वहीं पर है, बट वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल हु इज हियर, हु इज वेटिंग फॉर अस। तो ऑटोमेटिकली we come under the principle of the wrath of God because of disobedience as per Ephesians chapter 2 verse 1 and 2। हम जब परमेश्वर के अनुग्रह की छतरी से हम बाहर आते हैं तो शैतान वेट जो कर रहा होता है वो अपने हिसाब से चलाना शुरू करता है और अनाज्ञा करता है कि संतान होने के नाते जो परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़कता है जी। परमेश्वर का क्रोध ये नहीं कि आप भड़केगा, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल एक सिद्धांत है। जब हम गलत करना शुरू करते हैं तो वही गलत काटना शुरू करते हैं। हमारी मंशा मैटर करती है, खाली कार्य नहीं, लेकिन कार्य के पीछे क्या मंशा है वो मैटर करती है जी। अगर मैं लंबी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी मंशा लोगों को दिखाने की है तो प्रार्थना कोई फायदा नहीं है, ये प्रभु ने सदूकी फरीसियों को बोला। लेकिन अगर मेरी मंशा लंबी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की तरह करने की है, जैसे प्रभु यीशु मसीह रात को बैठते थे, पिता के साथ बातचीत करते थे, किसी को बताते नहीं थे, तो बाद में चेलों ने लिखा जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनकी लाइफस्टाइल को। लॉर्ड जीसस नेवर मेंशन्ड इन द पब्लिक, मैं देखो पूरी रात प्रेयर करके आ रहा हूं, लेकिन चेले जो साथ रहते थे ओ दे ऑलवेज मेंशन द लाइफस्टाइल ऑफ लॉर्ड जीसस। इसी तरह हमें इसी रीति से हमें मालूम होता है जी। तो वो पूरी रात बैठते थे, पाँव फटने से पहले बैठते थे, क्यों? पिता के साथ बातचीत करने के लिए। सो देर आर वेज दैट लॉर्ड प्रोटेक्ट्स हिज पीपल फ्रॉम हिज ओन रात। परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर हमें बचाते हैं अलग अलग तरीकों से जी, अलग अलग तरीके से। हम जानते हैं मूसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ फैरो के पास और मेरे लोगों को छुड़ाओ। उनकी दुहाई मैंने सुनी है, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है। जैसे मूसा भविष्यवक्ता जाने पर है, प्रभु का क्रोध भड़कता है और उसमें लिखा हुआ वचन में कि परमेश्वर मारने के लिए तैयार थे वहां मूसा भविष्यवक्ता को। उस वक्त हालांकि वो अभी अपनी कॉलिंग में अभी प्लेस ही हुए थे, प्रभु खुद भेज रहे हैं, फिर भी प्रभु ने मारना चाह रहे हैं। तो कईयों के लिए मिस्ट्री ऐसा क्यों है। लेकिन मूसा की वाइफ जो है वो जानती है कि कहाँ कमी रह गई जी, कहाँ कमी रह गई। सर्कमसिजन जो खतरा था, और हम जानते हैं कि उन्होंने फटाफट वो बेटे का किया और परमेश्वर ने बचाया जी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कौन सी बात मिसिंग है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिसिंग है जी। If we are following the leading of the Holy Spirit, surely blessings will overtake us, overshadow us, even amidst chaos or famine or any adverse circumstances। कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो संसार में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता चला जाएगा जी। जी, तो वो तब होगा जब हम परमेश्वर के तौर तरीकों के हिसाब से चलेंगे जी। हालेलुया। लॉर्ड इज ऑलवेज रेडी टू ब्लेस अस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लूका 24वां अध्याय आखिरी 3 आयतें आप ध्यान से पढ़ें। द लास्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड जीसस, द वेरी लास्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड जीसस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। या वो शारीरिक तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या किया जी, जाने से पहले अपने हाथों को बढ़ाया और आशीषित किया। वाइल ही वॉज ब्लेसिंग देम, वाइल ही वॉज ब्लेसिंग देम, जब वो उन्हें आशीष दे रहे थे, एट दैट वेरी मोमेंट ही वॉज टेकन अप टू हेवन। सो दिस वॉज द लास्ट एक्ट ऑफ लॉर्ड जीसस। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉर्ड इज ऑलवेज रेडी एंड ईगर टू ब्लेस यू। लेकिन अगर हम सिद्धांतों को तोड़ते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे हम रेड लाइट का पालन नहीं करेंगे, रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे ट्रैफिक में, तो ऑब्वियसली हम लॉ के अंडर आते हैं, व्यवस्था के अंडर आते हैं। हम सब जानते हैं व्यवस्था से बाहर हैं, लेकिन कब व्यवस्था में आते हैं जी? जब हम ऑफेंस करते हैं, जब हम लॉ के खिलाफ जाते हैं जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। इसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो परमेश्वर ने सेट किया, आज भी वो लागू है, आज भी 10 आज्ञाएं लागू हैं जी। आज भी गलातियों 5:19-21 लागू है, वो जो कलीसिया के लिए लिखा गया, वो परमेश्वर के लोगों के लिए। उन बातों पर मनन करें, उनमें से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, अलग अलग बातें। आत्मिक व्यभिचार भी है, शारीरिक भी है। बहुत सारे लोग शारीरिक व्यभिचार पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मिक व्यभिचार पर ध्यान नहीं देते जी। तो देयर आर वेज वी कमिट एडल्ट्री इन द साइट ऑफ गॉड एंड
वी आर नॉट कन्विक्टेड, हम कायल ही नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद जो पहली 2 आज्ञाएं खास करके, जब आप प्रभु के प्रति समर्पण नहीं करते। अभी हमने गीत गाया मीटिंग शुरू होने से पहले, भाई अभिषेक ने, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, मैं पूरा समर्पण करता हूँ प्रभु, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तो अगर आप सब कुछ दे देते हैं तो आप हर चीज़ आप देंगे जी प्रभु को, अपनी स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, फाइनेंस, फैमिली, पर्सनल लाइफ, योर जॉब, योर बिजनेस, मिनिस्ट्री, एवरीथिंग इज ऑफ द लॉर्ड एंड फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु का ही है, प्रभु से ही है जी। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हम देखेंगे, रिजल्ट ऑफ गॉड्स रॉथ, क्या क्या हुआ पृथ्वी के ऊपर। कुछ चंद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय के अभाव के कारण हम कुछ बातें देखेंगे। क्या क्या हुआ इतिहास में, वचन में हम देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लूत का है। हम देखते हैं कैसे 2 नगर जो सोदोम और गोमरा के थे कैसे नाश किए गए, और सोडोम एंड गोमरा वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रॉथ ऑफ गॉड। और वहाँ हम देखते हैं कैसे फायर एंड ब्रिमस्टोन वॉज पोर्ड। कई लोग कहते हैं वॉल्केनो इरप्ट हुआ, कोई कहते हैं आसमान से उतरा। और हम देखते हैं वचन में सब बातों का जिक्र है। और ये जो चीज़ें हैं ये लोग तैयार नहीं हुए। वाई? बिकॉज वी कैन सी द सिन वॉज एट इट्स पीक। पाप जो था वो चरम सीमा पर था। और एक मॉडर्न हिस्ट्री में इटली के पास एक जगह पोम्पे शहर था जी। पोम्पे के बारे में आप पढ़ सकते हैं इतिहास में, कि कैसे वहाँ पर हर तरह के लुचपन के काम, हर तरह के बुरे व्यासनाएं पनप रही थी, और लोग परवाह नहीं कर रहे थे पक्की परमेश्वर नाम की कोई चीज़ भी होती है। और वहाँ पर अचानक वोल्केनो इरप्ट हुआ जी, और लावा ने लिटरली लोगों को लपेट लिया वहाँ पर। और आज भी उसके रिमेन्स आप देख सकते हैं। सैकड़ों साल पहले जो घटना हुई, इतिहास गवाह है उस बात का कि किस तरीके से जो जीवित लोग थे उनको क्या हुआ जी। और परमेश्वर ने एक अपने लोगों को चिताया कि बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहें जी। और आपको पता है जापान को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ अंतिम दिनों में, कि कैसे वहाँ पर लावा इरप्ट होगा और कैसे एक और सुनामी आएगी जी, जो भूकंप है बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव डालेगा। जो भूकंप है एक और जापान के अंदर, और जो अंतिम दिनों में जो ज्वालामुखी फटेंगे जी जापान के अंदर, और उसकी वजह से मतलब बहुत सारी तबाही मचेगी। वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया अपने भविष्यवक्ता ब्रदर जॉन पॉल जैक्सन को, जो प्रभु के पास चले गए। उनकी भविष्यवाणी नेट पर आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी। और उनको प्रभु ने साफ बताया, क्योंकि जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, उसमें परमेश्वर का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया जब इनिशियली लिखा गया। सो दे नेवर रेवर्ड गॉड। और वो इसलिए नहीं प्रभु क्रोधित है, लेकिन वो ऑटोमेटिक एक प्रिंसिपल आता है, शैतान को मौका मिल जाता है कुछ भी कार्य करने से। तो हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि परमेश्वर ने, हालांकि जापान में कोई रिवाइवल नहीं आया आज तक, लेकिन बिली ग्रैम जी और पॉल मिचो जी ने बहुत वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया। रिवाइवल उस समय आया और लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन आप देखें ज़्यादातर जो जापान है वो अभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में, और बहुत परसिक्यूशन हुआ जी वहाँ पर। लेकिन परमेश्वर इस वजह से नहीं करते हैं जी। हम वचन में पढ़ते हैं कितने लोगों ने सतावट की, नहीं कि प्रभु ने मार दिया, नहीं, नॉट एट ऑल। हिज एंगर इज नॉट लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम गॉड हेट्स प्राइड। जब हम कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर हमारी टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है, हमारी वजह से ये सब हुआ है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नागासाकी, हिरोशिमा का हुआ पहले, सुनामी भी आई जापान में, another one will hit in the coming times and seasons, and a volcano will erupt that will shake the whole world. एक अमेरिका में येलो स्टोन करके वॉल्केनो है वो फटेगा, और एक जापान में फटेगा जी। ये पूरी दुनिया को चौंका के रख देगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहे हैं, टाइम दे रहे हैं जी पश्चाताप का। ही इज गिविंग टाइम फॉर मैन टू रिपेंट, फॉर ह्यूमन रेस टू रिपेंट। तो गिनती 11वां अध्याय उसकी पहली आयत आप देखेंगे तो जो डेथ है, इवन आप जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे बार बार, जो डेथ है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, और सडन डेथ इज अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स जजमेंट, ऑफ गॉड्स रॉथ। अभी की डेट में भी परमेश्वर ने प्रकट किया, अंतिम दिनों में बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जो पुलपिट का मिस यूज़ कर रहे हैं जी। ये परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया, ऑल दोज हु आर मिस यूजिंग द पुलपिट, दे आर प्रोफेनिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, दे आर परवर्टिंग द नेम of the Lord, and they are speaking against the genuine servants of the Lord.
जो जेन्युइन परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोल रहे हैं, जो साउंड डॉक्ट्रिन के खिलाफ बोल रहे हैं, जो साउंड वचन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ऑल ऑफ ए सडन दे विल कोलैप्स ऑन द पुलपिट। और ये परमेश्वर ने प्रकट किया जी। और वो क्यों है? क्योंकि वो लोग जो हैं वो परमेश्वर का फियर खत्म हो गया जी। तो एक हिडन प्राइड आ जाता है, एंड गॉड रेसिस द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, वचन कहता है जी। ये नए नियम में ही है, मैं पुराने नियम से नहीं बता रहा हूँ। परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर विरोध करते हैं घमंड का। लूसीफर इसलिए गिरा स्वर्ग से क्योंकि घमंड आ गया जी। तो आत्मिक घमंड से बचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे संसार भर में हो रहा है। तो परमेश्वर ने बताया कि दे विल सडनली कोलैप्स ऑन द पुलपिट, क्योंकि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ दे विल सडनली डाई, है ना जी, चाहे पुलपिट पे ना भी हो। तो क्यों? क्योंकि वो मिसयूज कर रहे हैं अपने अथॉरिटी का जी। तो ये बहुत समझने वाली बात है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग आवर वर्ड्स, व्हाइल स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। जब हम वचन शेयर करते हैं, देयर शुड बी नो कंटेमिनेशन, एंड वी हैव टू बी इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हमें प्रभु के भय में प्रचार करना, शेयर करना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है जब आराधना भी करें तो हम कांपते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए, थरथराते हुए आए जी। तो सडन डेथ हो सकती है। और हम देखते हैं कि 4 घोड़े जो उसमें लिखे हैं, पेल हॉर्स जो है, जो पीला घोड़ा है, हम देखते हैं कि वो साफ लिखा हुआ है कि हाउ डेथ एंड हेडीज आर फॉलोइंग दैट हॉर्स, पेल हॉर्स, इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। आप पढ़ सकते हैं 7 से 10 तक, आपको पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे उसी में कि कैसे महामारी आती है जी। गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय 9 और 10 में महामारी आई। कैसे हम देखते हैं मिरियाम को भी एकदम से कोड़ हो गया जी। और हम देखते हैं कि जब मूसा भविष्यवक्ता और हारून के खिलाफ भी जब इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, और अचानक प्लेग फैल गया पूरे उसमें कैंप के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार तो धरती भी फटी और लोग सीधा चले गए अंदर। तो प्लेग जो है या डिजीजेस जो हैं, हम जानते हैं कि जब दाऊद ने गिनती कराई अपनी मर्जी से, सेंसस कराई जी अपनी स्ट्रेंथ देखने के लिए, तो पूरे लैंड के ऊपर प्लेग आ गया। वाई? बिकॉज ही कंसिडर्ड दैट इज द होल लैंड वॉज हिज पोजेशन, कि पूरी जो भूमि है वो उनका निज भाग है। अपनी ताकत से उन्होंने जीता है, अपने बलबूते से जीता है। एंड देयर केम द हिडन प्राइड इन किंग डेविड। और हम देखते हैं पूरी भूमि के ऊपर प्लेग आ गया जी। और हम जानते हैं कि किस तरीके से फरिश्ता जो है वो 3 दिन तक वहाँ पर कितने लोग मारे गए कि फरिश्ते ने 1,86,000 के करीब लोगों को घात किया। तो दाऊद बहुत परेशान हो गए उस वक्त, हम जानते हैं। हम उसकी रेमेडी भी देखेंगे क्या क्या हुआ जी। उसके बाद फैमिन, जो अकाल है या जो डिस्ट्रक्शन है, वो जो है यिर्मयाह 4 अध्याय 27 से 29 आप पढ़ सकते हैं कि ये जो अकाल जो पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में भी परमेश्वर ने कहा अकाल पड़ेंगे। ये एक श्राप की निशानी है बहुत जगह पर। कई बार लैंड के कर्सेज होते हैं, लैंड की डिफाइलमेंट होती है, और जब आप श्राप तोड़ते हैं, या कोई ब्लड शेड होता है, या कुछ भी कोई भी जारू टोना होता है, या कुछ भी ऐसी चीज जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, दैट ब्रिंग्स अ कर्स टू द लैंड। और हम जानते हैं कि ये अलग अलग समयों में वचन में हुआ जी। ऐसा लोग तैयार नहीं थे, उसकी वजह से समस्या हुई। जो फैमिन के ऊपर है, अकाल के ऊपर, हम एक और सीरीज जो हम ट्यूसडे को बांट रहे हैं जी, आप ज़रूर सुने। जो पहला भाग हमने पहले भी शेयर किया है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें तैयार होने आने वाले समयों के लिए। सो इफ़ वी आर नॉट रेडी देन विल बी टेकन अप बाय सरप्राइज। और बहुत ज़रूरी है कि हम अगर तैयार होंगे तो परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहने देंगे जी। हालेलुया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वचन पे मनन करें। अंतिम दिनों में किस तरीके से बातें होनी है हमें समझना बहुत ज़रूरी है जी। शाऊल के ज़माने में भी कैसे हम देखते हैं कि उनकी गलती की वजह से दाऊद के समय में अकाल आया, और दाऊद को जब पता लगा कि कैसे अनुचित रीति से विरोधियों के लोगों को मारा गया, और उन्होंने फिर अपने लोग दिए सेक्रीफाइस के तौर पर वो फैमिन को ख़त्म करने के लिए जी, अकाल को ख़त्म करने के लिए। लेमेंटेशंस 4:16, ले व्यवस्था 4:16। और हम जानते हैं कि इवन उत्पत्ति की पुस्तक आप जब 4थे अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि जो स्कैटर होते हैं, जो वागाबॉन्ड स्पिरिट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉथ ऑफ गॉड। बहुत लोग भटकना शुरू कर देते हैं, वो एक जगह पर नहीं रहते, बिकॉज दे हैव डिसोबेड द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, वहाँ गड़बड़ी हो जाती है जी। आपको पता है इवन फर्स्ट फ्रूट ना देने से, फर्स्ट फ्रूट जब केन और एबल के बीच में बातचीत होती है कि भाई पहला किसका जो भाग है वो परमेश्वर को कबूल हुआ है,
तो क्यों ऐसा था कि एबल का जो था वो एक्सेप्ट हुआ लेकिन केन का नहीं हुआ जी? कई रीजन है उसके, उनमें से एक ये था, ही ब्रॉट फर्स्ट फ्रूट टू द लॉर्ड, जो पहला फल जो था, ये बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ग्रोथ का ये प्रिंसिपल है जी, पहला फल परमेश्वर को देना, फर्स्ट फ्रूट बीइंग गिवन टू द लॉर्ड। तो ये वो दशमांश से हटकर है जी। हम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने अलग से टीचिंग दी हुई है, वो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, उस पर डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ किस रीति से जो है वो श्राप की एंट्री हो सकती है या परमेश्वर के क्रोध की एंट्री हो सकती है जी। और हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके। जैसे अभी मैंने बताया भजन संहिता 27:9 के मुताबिक या भजन संहिता 51 के मुताबिक प्रभु की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। जब दाऊद ने गलती की और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने व्यभिचार किया है और साथ में उस लेडी के हस्बैंड बिरशेबा के हस्बैंड को उन्होंने मरवा दिया, उरिया को युद्ध में भेज दिया जबरदस्ती, देन केम नथान प्रॉफिट, वो टोल्ड हिम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने भजन संहिता में लिखा कि प्रभु अपनी उपस्थिति मुझसे मत दीजिए, बिकॉज नंबर वन थिंग एडम एंड ईव लॉस्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन दे कमिटेड सिन। तो पाप जो है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो बिल्कुल सही है, मृत्यु बाद में आती है, लेकिन पहले प्रभु की उपस्थिति उड़ जाती है जी। सो वी लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो आप जितना मर्जी प्रभु का नाम ले लीजिए, जितनी मर्जी गवाहियां आ जाए, जितना मर्जी काम हो जाए, अगर प्रभु खुद नहीं है वहां पर तो इट्स ऑफ नो यूज। गवाहियां फिर भी आ सकती हैं क्योंकि प्रभु अपने वचन से बंधे हुए हैं कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, बट इट डज नॉट प्रूव दैट गॉड इज विद अस। प्रभु अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं बिकॉज ही इज अ लविंग फादर, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, ग्रेशियस फादर, मर्सीफुल फादर, कंपैशनेट फादर। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं जी। फिर हम नूह के जमाने में पढ़ते हैं कि कैसे पाप बढ़ गया जी, और फिर परमेश्वर ने जल प्रलय से पूरी सृष्टि को खत्म किया। ओनली वन राइटियस वाज फाउंड इन द साइट ऑफ गॉड। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, बट ही रिपेंटेड एंड गॉड रिलेंटेड फ्रॉम हिज एंगर एंड गेव हिम अनदर 15 years। हालेलुया। तो देयर आर वेज टू एस्केप द wrath ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध से बचने के तरीके हैं जी। द गुड न्यूज इज दैट देयर आर वेज। सबसे पहला हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे एटोनिंग सेक्रीफाइस हैं। लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ डाइड फॉर अस। गॉड गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यह सबसे बड़ा शुभ समाचार है। अगर हम सोचते हैं कि हम पापी इंसान हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार और पश्चाताप करें, एंड ही इज रेडी टू फॉरगिव अस, ही इज रेडी टू ब्लेस अस, ही इज रेडी टू गिव अस अ न्यू बिगिनिंग। तो प्रभु यीशु मसीह से कहें, लॉर्ड जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और मुझे अपनी धार्मिकता में चलने का अनुग्रह प्रदान करें। ही इज गोइंग टू गिव यू दैट ग्रेस। और पिता देखेंगे स्वर्ग से कि ये जो क्रोध मेरे पुत्र पुत्रियों के ऊपर आना था, ये तो मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ले लिया, इसलिए मुझे माफ करना आवश्यक है अपने बच्चों को। एंड ही विल ग्लैडली फॉरगिव ऑल ऑफ अस, ही विल ग्लैडली फॉरगिव ऑल ऑफ अस। परमेश्वर आनंद के साथ हमें माफ कर देंगे जी। हालेलुया। तो ही ऑलवेज रिमेंबर्स द सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ पर आज हमारे लिए जब विनती कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी मौका है नई शुरुआत का। वी स्टिल हैव दैट ग्रेस टू रिसीव दैट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। इट्स नेवर टू लेट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कभी भी लेट नहीं होता जी। जाने अनजाने में कुछ भी किया, माफ़ी मांगे जी। भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोला है, माफ़ी मांगे। वी हैव टू बी वी नीड टू हैव अ रिपेंटेंट हार्ट, क्विक टू रिपेंट। एकदम से हम पश्चाताप करने वाले होने चाहिए, जैसे दाऊद राजा थे। किंग डेविड वाज लाइक दैट एंड लॉर्ड सेड ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। हालेलुया। बी वॉचफुल एंड प्रे ऑलवेज। दिस इज द सेकंड पॉइंट। लूका 21:36 के मुताबिक हमेशा जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले गत्सेमनी बगीचे में एंटर करने से पहले चिताया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, चेले सो रहे थे जी। शारीरिक और आत्मिक दोनों नींद में थे। प्रभु ने पतरस का नाम लेकर भी 2 बार कहा कि देखो अब शैतान परखने पर है, अभी भी तुम सो रहे हो,
अब गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं मुझे। तो लोगों को आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला आगे। दिस इज द प्रॉब्लम। और हम देखते हैं उसकी वजह से सारे चेले तितर बितर हो गए, और सारे चेले जब तक समझ पाते कि क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जा चुके थे। विद इन अ डे, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 आवर्स एवरीथिंग हैपेंड। 12 घंटे भी नहीं लगे, सब कुछ हो गया, और चेलों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ओनली जॉन हु वॉज द क्लोजेस्ट टू द बूजम ऑफ लॉर्ड जीसस, सिर्फ यूहन्ना प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल उनके नज़दीक रहते थे जी, वही समझ पाए ये क्या हो रहा है। ही वॉज क्वाइट बट एंड ही फॉलोड क्वाइटली लॉर्ड जीसस ऑल द वे। ही वॉज ऑल द टाइम फॉलोइंग लॉर्ड जीसस। हमेशा वो इनर सर्कल में भी थे, चोजन वन भी थे, फेथफुल वन भी थे, और अंत तक वाकई विश्वास योग्य रहे, प्रभु की दया रही। So he could understand the ways of God. He was vigilant. He was watchful. And that's why he lived long and he received the revelation directly from heaven. So we have to be watchful. He knew the times and the seasons in his spirit. He was of a quiet spirit. Quiet spirit. शांत रहने वालों में से थे वो. He was never quick to answer. और he always stayed with Lord Jesus. हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे. This is the next point. Always stay with Lord Jesus in order to be protected, because he is our abiding place, he is our refuge. वही तो हमारे शरण स्थान है। अगर हम प्रचारकों से हम सीख सकते हैं जी, हम उनसे इंकरेजमेंट पा सकते हैं, हम परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दिल हल्का कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे शरण स्थान हैं, इवन घर वाले भी ना वो एक लेवल तक मदद कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रेफ्यूज सेंटर है हमारे, वो प्रभु यीशु मसीह। ही विल नेवर एवर फॉरसेक यू, नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। आपको समझ नहीं आ रहा आपकी कौन प्रेयर करेगा, ऑलवेज कॉल ऑन टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आपको लग रहा है कि किस प्रचारक को कहें प्रार्थना करने के लिए, कोई नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें, वो आपकी सुनेंगे, वो आपकी शुद्धि लेंगे। कॉल ऑन टू हिम, कॉल ऑन टू हिज नेम एंड ही विल रिमेंबर यू। हमेशा ध्यान रखें कि क्या बातें आपने सीखी हैं वचन से। प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस के द्वारा बार बार चिताया कलीसिया को, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों का, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएंगे। तो एक्स में आप देखें, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। चेतावनी देना, चेतावनी देना, खाली शिक्षा नहीं, एडमोनिशिंग अदर्स, वार्निंग अदर्स। बहुत जरूरी है लोगों को चेताना आने वाले समयों को लेकर। इस्सेकार अभिषेक कहते हैं उसे, इस्सेकार एनॉइंटिंग, और वो बहुत जरूरी है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि फास्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है, वो हमारे प्राइड को खत्म करने के लिए। उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे अंदर का मैं खत्म करने के लिए जी। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर पहाड़ी इलाकों पर लेकर गए, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच देयर। फॉर ईयर्स ही वॉज वेटिंग टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन जब वो पहुंच गए, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, कितनी समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर ने खुद उनकी अगुवाई की, फेस टू फेस परमेश्वर ने अगुवाई की जी उनकी। एंड ही रीच देयर, ही शेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, डिड द मिनिस्ट्री, केम बैक। सेवकाई की, आ गए जी वापस वहाँ से। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके अंदर एक ख्याल आ गया ऐसा कि मैं जो हूँ, कैसे उस पहाड़ी पर होकर आया हूँ और कैसे मैंने प्रचार किया उस जगह पर जहाँ पर कोई जा नहीं सकता जी। और कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आए। प्रभु यीशु मसीह ने फेस टू फेस उन्हें बताया कि ये जो ख्याल है तुम्हारे अंदर, ये प्राइड का ख्याल है। एंड ही वेप्ट एंड ही रिपेंटेड। और 40 दिन वो बैठ गए उपवास करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब 40 दिन बैठ जाएं, लेकिन मैं उनके बात बता रहा हूँ कि वो 40 दिन बैठ गए अपने आप को नम्र करने के लिए। लॉर्ड फॉरगिव मी। हम देखते हैं वचन में, किंग डेविड से कोई भी गलती होती थी, ही फास्टेड एंड प्रेड। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, कुछ तरह की दुष्ट आत्माएं जो हैं वो केवल उपवास और प्रार्थना से जाएंगी।
So fasting humbles gives us the grace to be humbled in the sight of God. परमेश्वर नहीं आके हमें नम्र करते, हमें अपने आप को नम्र खुद करना होता है जी। हम ये नहीं प्रे कर सकते लॉर्ड हम्बल मी, लेकिन हमें खुद हमारे एटीट्यूड, हमारे जो फल होते हैं वो हमें, जब जेंटलनेस का फल हमारे अंदर आता है, जब हमारे अंदर काइंडनेस का फल आता है, जब हमारे सेल्फ कंट्रोल का फल आता है, पेशेंस का फल आता है, लॉन्ग सफरिंग का फल आता है, देन वी आर हम्बल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो फल उपजने बहुत जरूरी हैं। मीकनेस जो है पवित्र आत्मा का फल है, और वचन में साफ लिखे ब्लेसेड आर द मीक इन स्पिरिट। आत्मा में जो नम्र है, जो अपने जीवन में नम्र है, दे शैल इनहेरिट द होल अर्थ। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो अब पृथ्वी पर फले फूलेंगे फिर प्रभु की महिमा के लिए। सो वी कैन नॉट, हमारे अंदर, आप सोचिए अगर आदम के अंदर ये घमंड होता, देखो जी मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे डायरेक्टली बना दिया। कभी आदम के अंदर ये घमंड नहीं आया कि मैं तो अलग ही हूँ, बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग हूँ। इवन ईव को भी मेरे अंदर से निकलना पड़ा, तो मैं सुपीरियर बीइंग हूँ और मेरे जैसा कोई है नहीं इस पृथ्वी पर। अगर आदम के अंदर ये घमंड आ जाता ना जी, तो बहुत लाइफ शॉर्ट हो जाती है उनकी। यू वुड हैव लेफ्ट अर्थ लॉन्ग बैक। लेकिन परमेश्वर ने 900 से भी ऊपर का अनुग्रह दिया आदम को और आगे जनरेशन्स को भी। वाई? बिकॉज लॉर्ड सॉ देयर एटीट्यूड। या मथुसला का अगर आप जीवन देखेंगे, मथुसला इज अ साइन फॉर द एंड टाइम्स, जो हनोक के बेटे थे। 65 साल की एज जब हनोक की हुई तो मथुसला पैदा हुए। आई ऑलरेडी शेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड अबाउट मथुसला and how Brother Billy Graham was a sign in accordance with the word of God in regarding end times कि कैसे मथुसला को दर्शाते हैं। and मथुसला lived the longest, और परमेश्वर ने ग्रेस दिया जी। जब मथुसला का जाना हुआ उसी साल हम देखते हैं कि जल प्रलय आ गया पूरी दुनिया के ऊपर। तो मथुसला को यह प्राइड नहीं था मैं तो हनोक का बेटा हूँ और मैं ही हूँ जो साइन हूँ पूरी दुनिया के लिए। नॉट एट ऑल, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज बीइंग टॉट। संत पौलुस कहते हैं दिन रात मैंने आंसुओं के साथ तुम्हें चिताया, और उन्हें पता है वो उनके जाने का समय आ रहा है, तो पीछे से जो हैं वो जो भेड़ों को खाने के लिए भेड़ी आ जाएंगे जी, और वो चिता रहे हैं कलीसिया को कि तैयार रही है। हालेलुया। उसके बाद एक एटोनिंग सेक्रीफाइस होती है जी। एटोनिंग सेक्रीफाइस जैसे ट्रेसपास ऑफरिंग कहते हैं या पीस ऑफरिंग कहते हैं जी। जब दाऊद से गलती हुई, दाऊद राजा से, और हम जानते हैं कि सेंसस की वजह से एक आत्मिक घमंड आया उनके अंदर, अपने ताकत पे, अपने बलबूते के ऊपर जो उन्होंने जीता, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लेग फैला जैसे पूरे लैंड में। जब लोग घात हो रहे थे फरिश्ते के द्वारा, तो उन्होंने एक वेदी बनाई। वेदी हमारे जीवन को दर्शाता है। हमें सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के प्रति। वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्फ एट द फीट ऑफ आवर हेवनली फादर। और हम देखते हैं उस वक्त उन्होंने वो लैंड को खरीदा, वहां पर मोल लिया, और साथ में उन्होंने भेंट चढ़ाई परमेश्वर को। ही पेड अ प्राइस इवन दो देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट प्लेग टू फिनिश। अयूब जब अपने उस अकाल के समय में था, अयूब जो है बीमारी के समय में, लोग जब खिलाफ बोल रहे थे अयूब के, और इवन उनकी पत्नी ने कहा कि परमेश्वर को श्रापित बोल दे। लेकिन अगर हम नोट करें, उनकी पत्नी को भी शैतान ने प्रवोक किया। क्यों? क्योंकि शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज किया था, ये आपका इसलिए आराधना करता है, आपका इसलिए धन्यवाद करता है क्योंकि आपने सब कुछ दिया हुआ है। अब वो पत्नी के थ्रू कहलवा रहा है कि अब श्रापित बोल दे परमेश्वर को। बट जोब मेंटेन्ड हिज कंपोजर एंड ही ऑलवेज ग्लोरिफाइड गॉड। और हम देखते हैं अंत में उन्होंने वेदी बनाई परमेश्वर के लिए, और 7 जोड़ी बैल उन्होंने चढ़ाए परमेश्वर के सामने। एंड एट दैट वेरी मोमेंट लॉर्ड हर्ड हिज क्राई। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। अयूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय आप ध्यान से पढ़ेगा जी। परमेश्वर ने अयूब की प्रार्थना को सुना। ही प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स एज वेल। ही गेव दैट सेक्रीफाइस ऑफ दोज, जो बैल थे उनकी बलि चढ़ाई। और हम देखते हैं उसके बाद अयूब को परमेश्वर ने सब कुछ रेस्टोर करके दे दिए दुगने तौर पर। हालेलुया। ही वेंट थ्रू द टेस्टिंग फॉर बट लॉर्ड वॉज ग्रेशियस। जब हम पहला शमूएल 7:9 पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इजरायली लोग हारने लगे। एंड शमूएल द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही न्यू हाउ टू प्लीज गॉड। ही वेंट स्ट्रेट अवे एंड सैक्रिफाइस अ सकलिंग लैम्ब।
द होल लैम्ब वाज सैक्रिफाइस्ड टू गॉड. Immediately, Lord protected Israel, prevented Israel from any kind of defeat, from any plague or any enemy of any kind. परमेश्वर ने ग्रेस दिया जी. जोशुआ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक, जो जेरिको था वो उनका पहला शहर था जो वो जीते थे वो, और उन्होंने वो समर्पित कर दिया प्रभु को. He gave that city as a first fruit offering to the Lord. और उसके बाद हम देखते हैं जितनी भी प्रतिज्ञाएं थी यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने सारी पूरी की, और लैंड को प्रोजेस करने पाए वो अपनी लाइफ टाइम में, जो प्रॉफिट मोसेस नहीं कर पाए थे, बिकॉज ही गेव द फर्स्ट फ्रूट टू द लॉर्ड. सो गिविंग ऑफरिंग टू द लॉर्ड, वो ऑफरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है जी. वो परमेश्वर को प्लीज करता है और वो अलग अलग तरीके से रोकता है जी, अलग अलग तरीके से समस्याओं को रोकता है. हालेलुया. सो फास्टिंग एंड प्रेयर इज वन मेथड. गिविंग ऑफरिंग टू द लॉर्ड इज अनदर मेथड. अगर आपको लगता है प्रभु क्रोधित है आपसे या प्रभु किसी बात से शोकित है, आप उपवास प्रार्थना करें. आपको अगर प्रभु अगुवाई करते हैं तो आप ऑफरिंग दें किसी भी मिनिस्ट्री में जहां प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं, एंड नेम इट. उसके ऊपर लिखें अपने डायरी में कि लॉर्ड आई एम सोइंग इट एज अ ट्रेसपास ऑफरिंग. मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा किया जी पहले, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. लॉर्ड हैज बीन ग्रेशियस इनफ. पीस ऑफरिंग के तौर पर आप भेज सकते हैं जी. प्रभु अनुग्रहकारी हैं जी, प्रभु दया दिखाएंगे. तो ये नहीं कि हम अपने माफी को हम खरीद रहे हैं प्रभु से. यस लॉर्ड जीसस इज आवर अटोनमेंट, ही इज आवर अटोनिंग सैक्रिफाइस. क्या ये भविष्यवक्ताओं को नहीं पता था कि लहू के द्वारा हमारी माफी होती है? याजक मांगता था जी, लेकिन फिर भी वो भेंट चढ़ाते थे प्रभु को. जब सुलेमान राजा ने जब वाचा का संदूक को जब वापस लेकर आना था, और मंदिर के अंदर एक प्रोटोकॉल था कैसे लेकर जाना है, तो उसके लिए पहले उन्होंने ऑफरिंग दी और सेक्रीफाइस दी परमेश्वर के लिए. ही गेव हिज बेस्ट सेक्रीफाइस एंड ऑफरिंग टू द लॉर्ड, क्योंकि उन्हें पता था रास्ते में पहले दाऊद के समय में जब वो वापस आ रहा था, जो वाचा का संदूक है, तो क्या हो रहा था जी, एक व्यक्ति ने हाथ लगा दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी. ही न्यू द प्रोटोकॉल ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम व्हाट ऑल हैपेंड बेसिकली. और ये दाऊद को भी पता था जी. दाऊद ने बाद में कंसल्ट किया, और हम जानते हैं अनुचित रीति से जब फिलिस्तीनी उस संदूक को ले गए, किस तरीके से वहां पर प्लेग फैल गया, किस तरीके से वहां पर ट्यूमर्स फैलने शुरू हो गए, और उन्हें वापस भेजना पड़ा उस वाचा के संदूक को. हालेलुया. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री से. इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में मैं आपके लिए चौथी आयत में पढ़ रहा हूं मैं. विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. आपकी ऑफरिंग आपको राइटियस बना सकती है अगर वो फेथ के साथ दी जाएगी. नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, बट बिकॉज ऑफ योर फेथ योर ऑफरिंग विल बी एक्सेप्टेड इन द sight of the Most High God, before the Most High God. God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. Hallelujah. तो ये बहुत ज़रूरी है जी कि आप वचन में साफ लिखा हुआ है, एक गिफ्ट जो है वो किंग के एंगर को पैसिफाई करता है जी, वो दरवाजे खोलता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉर्ड इज ग्रेशियस टू फॉरगिव यू, लॉर्ड इज ग्रेशियस टू ब्लेस यू. परमेश्वर दया दिखाते हैं जी. उसके बाद हम देखते हैं भविष्यवक्ता मूसा के समय में कैसे उन्होंने इंसेंस ऑफरिंग चढ़ाई थी. इंसेंस. प्लेग फैल गया, मेरे ख्याल गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय में आप देख सकते हैं उसे, 45वें आयत से आगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से प्लेग फैला जी. लेकिन फटाफट प्रॉफिट मोसेस ने हारून को भेजा उस सुगंधित वस्तु को लेकर, सुगंध को लेकर, धूपदान को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में. He went through the whole camp and the plague stopped by the grace of God. आज की डेट में वो क्या है जी, अपने जीवन को सबसे पहले जीवित बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर के सामने, और दूसरा अपने होठों का फल दें,
आराधना करें परमेश्वर की। वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ एंड गॉड इज ग्रेशियस टू फॉरगिव यू। आराधना करें। द फर्स्ट थिंग लूसीफर लॉस्ट आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वर्शिपिंग द लॉर्ड। लूसीफर जो था वो आराधक था जी प्रभु का, बुद्धिमान था, सुंदर था, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति गई तो आराधना भी वो भूल गया जी। आज वो दुनिया को अलग अलग तरीके से संगीत उसने बना दिए लोगों को भरवाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आराधना उसे पसंद नहीं है। मेनी डीमंस आर इजिली ड्रिवन अवे जस्ट बाय मेयर वर्शिपिंग द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं तो आराधना में भाग जाती हैं। आपको प्रेयर या अथॉरिटी यूज नहीं करनी पड़ेगी। मैंने खुद देखा है ये मीटिंग्स में, जब आप आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से, पीपल आर डिलीवर्ड फ्रॉम डीमंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और डीमंस को रास्ता कहां से मिलता है? हम अब खुद रास्ता देते हैं जी, अपनी गलतियों की वजह से, लीनियज की वजह से भी हो सकता है। तो लीनियज में कुछ गड़बड़ी चल रही है तो घर में दुष्ट आत्मा को वास हो रखा है उस लैंड के ऊपर, घराने के अंदर। नीति वचन 11वां अध्याय उसकी 21 और 23 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बुरा मनुष्य, विकेडनेस kindles the wrath of God. Bible says God is angry with the wicked every day. ये बहुत जरूरी है हमें समझना। Be assured, a wicked person will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. So the righteousness of God in your life delivers you. एक है प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, और एक है कि प्रभु के फल हमारे अंदर उपज रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉर्ड इज गोइंग टू बी ग्रेशियस टू यू। द डिजायर ऑफ द राइटियस एंड्स ओनली इन गुड, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द विकेड इन रॉथ। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोधी होता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो प्रभु की धार्मिकता को भी देखें, परमेश्वर की धार्मिकता के मुताबिक भी चलें। हालेलुया। 26वीं आयत में एक और रीजन लिखा हुआ है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। द पीपल कर्स हिम हु होल्ड्स बैक ग्रेन, बट अ ब्लेसिंग इज ऑन द हेड ऑफ हिम हु सेल्स इट। जो कंजूसी है वो ऑब्वियसली श्राप को प्रमोट करती है, लेकिन जो उदार हृदय है वो परमेश्वर की आशीष को रिलीज करता है। हालेलुया। तो आपकी जो धार्मिकता है वो परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे उसकी वजह से। एक और आयत बता के मैं प्रार्थना करूंगा जी। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 34वीं आयत, 1 Corinthians chapter 15 verse 34। Wake up from your drunken state and do not go on sinning, for some have no shame। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। परमेश्वर के लोग चिताते हैं जी। यहाँ पर संत पौलुस जो हैं वो चिता रहे हैं कलीसिया को, जाग जाओ, पाप को छोड़ दो। आजकल एक बहुत गलत डॉक्ट्रिन आ गया कि सिन कॉन्शियस नहीं होना जी। मैंने पहले बताया गॉड कॉन्शियस होना है। ये बिल्कुल ये हाफ ट्रूथ है। हाफ ट्रूथ ये है कि वी हैव टू बी गॉड कॉन्शियस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप के प्रति अनजान हो जाएं और उसकी वजह से हम पाप करते चले जाएं। उसमें लिखा है इग्नोरेंट नहीं होना जी आपको, और बार बार लिखा है डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ सैटन, बी इनोसेंट ऑफ ईविल एंड एक्सीलेंट ऑफ व्हाट इज गुड। और ये बहुत जरूरी है समझना। हमें अनजान का मतलब ये नहीं कि हम इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि अनजान होता है जी, इग्नोरेंट नहीं होता, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं है। हालेलुया। और हम जानते हैं विकेड जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा विकेड पर्सन है, मार्क माय वर्ड, परमेश्वर की दया से ये बात बता रहा हूं, वो एंड अच्छा नहीं है जी विकेडनेस का। तो बहुत जरूरी है उसके लिए प्रार्थना करें, माफी की प्रार्थना करें। एक होता है पाप, लेकिन एक होता है जानबूझ के पाप करना। जब जानबूझ के करते हैं, उसकी नॉलेज हासिल करने के बाद, प्रभु का नाम जानने के बाद, लगातार आप पाप करते हैं, लोगों का विश्वास गिराते हैं, लोगों के प्रति कुछ खास करके गड़बड़ करते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे प्रियो, गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यदि हम अंगीकार और पश्चाताप करेंगे, वी विल श्योरली हैव अ न्यू बिगिनिंग टुडे। वी विल श्योरली हैव अ न्यू बिगिनिंग टुडे। लॉर्ड इज रेडी टू ब्लेस यू। ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट वर्ड्स एंड एक्ट ऑफ लॉर्ड जीसस। उन्होंने सारे श्राप तोड़े सूली के ऊपर, लेकिन अपने हाथों को बढ़ाकर अपने लोगों को आशीषित किया।
और अब समय आपकी आशीषों का प्रभु की महिमा के लिए। और किसी भी कारण से, अगर कोई भी गलती की वजह से, कोई भी आज्ञा ना मानने की वजह से हमने कुछ भी किया प्रभु के खिलाफ, तो परमेश्वर दया दिखाएं और परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलें जी। सारे श्राप टूट जाएं आज। परमेश्वर का क्रोध श्रापों को लेकर आता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप और मैं नई सृष्टि बनकर उनके लहू से धुलकर हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल सके। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस मनुष्य जाति में आ गया, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरा आदम है, जो प्रभु यीशु मसीह, उनके द्वारा हर एक के जीवन में माफी और धार्मिकता आ गई जी, अनुग्रह उतर आए। यही वचन हमें सिखाता है। रीबा राधा कबारा कदरा सियार बहान कदरा। शेल वी क्लोज आवर आईज एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें इस वक्त। लॉर्ड जीसस इज स्टैंडिंग बाय योर साइड राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह आपकी बिल्कुल नजदीक खड़े हैं जी। कॉल ऑन टू हिम राइट नाउ। डोंट वेट फॉर दिस प्रेयर, बट जस्ट कॉल ऑन टू हिम राइट नाउ डायरेक्टली वेयर एवर यू आर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जहां पर भी आप मौजूद हैं वहीं पर प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। ही इज ईगर टू लिसन टू योर क्राई राइट नाउ। वो इसी वक्त तैयार है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। फादर लॉर्ड जीसस, राइट नाउ आई प्रे फॉर योर चिल्ड्रन लॉर्ड। Bless them in a remarkable manner in the name of Lord Jesus. In a splendid manner, Lord. In a magnificent manner, Lord. I pray, Lord, let showers of blessing be poured upon them. And your wrath be removed right now in the name of Lord Jesus. किसी भी कारण से प्रभु जी, कोई भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं इनके पूर्वजों से, जिनकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चले आ रहे हैं, वो क्रोध की वजह से वो सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गलातियों 3:13-14 के मुताबिक वो सारे श्राप टूट चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, कुछ लोगों ने अपने मुख से गलत बातें बोली हैं, उसकी वजह से वो जो अनुग्रह है, जो अनुभव वो कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी वक्त वो सारे नेगेटिव कन्फेशंस को हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट योर पीपल बी ब्लेस्ड एंड हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में चंगाई की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्नति की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इसी वक्त आपका अभिषेक उतर आए इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत रात में जी की आग इसी वक्त उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजादी बोल रहे हैं। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। देयर इज पावर इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट जी। फादर वी रिलीज योर ग्लोरी राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट योर ग्लोरी बी मेड मैनिफेस्ट लॉर्ड। आपका अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर उतरे लॉर्ड। रेस्टोरेशन बोल रहे हैं 14 पीढ़ियों पहले तक भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक अच्छा जीवन साथी दीजिए इनको, एक कंपेनियन दीजिए जिनको आवश्यकता है प्रभु जी, एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर की लॉर्ड। हम विनती कर रहे हैं प्रभु जी, ये उन्नत होने पाए आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, इनके वैवाहिक जीवन में, ओ इनका पूरा परिवार प्रभु जी उन्नत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जॉब में उन्नति मिले प्रभु जी, प्रमोशन मिले, बेस्ट इंक्रीमेंट मिले, इनके बिजनेस में प्रभु जी बढ़ोतरी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मूसा भविष्यवक्ता नाके में खड़े हुए माफी मांगी इजराइलियों के लिए। ओ प्रभु जी, दाऊद ने प्रभु जी नाके में खड़े होकर विनती की पूरे भूमि के लिए लॉर्ड। इसी वक्त आपके लोगों के लिए माफी मांग रहे हैं और नाके में खड़े होकर विनती करने की, अपने अनुग्रह को उंडेली अपने लोगों के ऊपर लॉर्ड। pour out your grace upon a people in the name of the Lord Jesus Christ. Your glory, your honor be given to them in the name of Lord Jesus. पूरा समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी, सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जो जिस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए, आराधना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक मीटिंग में विश्वास योग्यता के साथ जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट your best is yet to come, because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.